जिसको कहते हैं ना कीड़ा, ये सब में होता है। हाँ। एवरीवन वांट्स टू बी फेम। वो हमारे दोस्त जो है ना वो अपने डायरी रखते थे, तो कोई एक्सपेंस होता था ना तो वो उसमें नोट करता था कि आज मैंने तुम लोगों को 5 रुपए की चाय पिलाई। ये इतनी खूबसूरत यादें हैं ना, छोटी छोटी इतनी खूबसूरत यादें हैं। सफ़र की पहली लर्निंग मैंने ये समझी कि भैया जाते हो ना तो देख के पागल भी नहीं हो जाओ। पैसे थे इतने उस ज़माने में थे कि, और इट वॉज वेरी चीप टाइम। शाहरुख खान की पहली फिल्म में उसका को स्टार कौन था? ऋषि कपूर। तो अब मैं ऋषि कपूर इन 1989। अच्छा। ओ अच्छा, जब मैं बैठा ना मेरी आंखों के अंधेरा हुआ तो वो आ गए मेरे साथ ना, वो ब्रदर 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 ब्रदर। मैं बैठा रहा, मुझे नहीं पता वो चले गए, मैं बैठा रहा। अच्छा, फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, यार खाली। मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे ब्लैंकेट को पैरों के साथ झंझोड़ा। मैं समझा ये है ना, यूं गर्दन करी तो वो मौसूफ का हाथ ऊपर और खर्राटे। दरवाज़ा जो था उस भूत मंदिर का, भूतनाथ होटल का, बंद था। ठीक है। और मुझे नीचे से किसी के पैरों के निशान नजर आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। आज की आपने इन दिस वीडियो में देख लिया होगा कि आज की जो पॉडकास्ट है हमारी कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी जाने वाली है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन बड़ा निराला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते और बड़ी रिक्वेस्ट करने पर मेरे आए हैं। मेरे साथ हैं आज मेरे खुद के बड़े भाई अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सबसे ठीक पहले ठाक। थैंक यू यार, आप आ गए। नहीं बस आप इतना ज़माने से तुम्हारा इंसिस्ट था कि आए आए। आई बिल्कुल। वॉज वेटिंग। मैंने कहा चलो आएंगे। डेट्स व्हाई आई ट्राइड कि थोड़ा वज़न वज़न कम करें। तुम्हारी ऑब्वियसली बात है, इतनी हायर साइड व्यूअरशिप है तो ज़रा फिर पता भी चले ना कि मैं फिर अजलान का बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल भाई। तो या अगर आप देखें तो अब्बा से सबसे क्लोजेस्ट शक्ल जो मिलती है वो अदनान भाई की मिलती है। अदनान भाई का फेस जो है अब्बा से बहुत मिलता है। एंड अदनान भाई कैसे हैं आप, पहले ये बताएं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सब ठाक ठीक है। ठाक चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बहुत बेहतर अच्छा, है। एक और चीज़ अब सारे व्यूअर्स नोट करेंगे, जिस तरह से अब्बा बात किया करते थे बड़े धीमे लहजे में और बहुत ही काम और नफासत से, वो आपको अदनान भाई में देखने को मिलेगी। मैं बड़ा लाउड एंड बड़ा वैसा हूँ, लेकिन अदनान भाई जो है ना वो मेरा ना बड़ा खैर हम चारों भाइयों में मेरा जो वक्त गुजरा है ना उनके साथ, वो मेरा ख्याल से शायद किसी मैं मतलब लाइक कहते हैं ना एज होना, व्हाट आई फील। क्योंकि अक्सर औकात रात के टाइम पे मुझे याद है अब्बू और मैं बड़े शौकीन होते थे उस ज़माने में, रात को बैठ के कोई मूवी देखना, कोई टीवी देखना, उसके हवाले से डिस्कशन करना। तो मेरा जो उनके साथ इंटरेक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे था। और मतलब लाइक बहुत सी बातें जो कहते हैं ना वो कि बाप बेटे की रिलेशनशिप जो है इसमें फ्रेंडली एस्पेक्ट क्या है, दो आखिर तक जब कभी उनका फ़ोन आता था ना तो मैं थोड़ा डरता था यार मुझे किसी बात पे डांट ना पड़े। लेकिन उनके साथ जो मोहब्बत का रिश्ता था और जो उनके साथ मेरी दोस्ती थी, मतलब आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। मैं बल्कि इनफैक्ट अपने बच्चों को भी कभी जब बताता हूँ या कोई ऐसी चीज़ डिस्कस होती है तो मुझे याद है ना, देखो एक 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 हर इंसान की लाइफ में ना एक फ़ेज़ होता है जिसको हम कहते हैं टीन एज फैक्टर। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस वक्त आपके पेरेंट्स के साथ ना आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी जो है ना उनके साथ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत ही हाई लेवल बॉन्डिंग थी। मतलब यार आई डोंट नो तुम में से, मतलब मुझे गाड़ी चलाना उन्होंने सिखाई, ठीक है। मैंने पहली मर्तबा उनके साथ बैठे हुए ड्राइव कर रहे थे, वो लेकर आए और मैंने गाड़ी मार दी। मैंने ज़िंदगी में एक ही बार गाड़ी मारी और उनके साथ ही मारी। नहीं नहीं, FX। वो मैंने बड़े शौक से ली थी, बैक इन मिड 90s की बात होगी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको याद रहती हैं। और बहुत सी चीज़ें हमारे ज़माने में जो एंटरटेनमेंट होती थी, को मूवी देखने जाना, तो मैं नुमान छोटा था या मैं था तो हम लोग जाते थे, तो वो बहुत सी जो चीज़ें उनके अंदर थी ना, वो मेरे अंदर आई हैं। और मैंने बाद में, अब जब भी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ या मेरी बातचीत हुई उनके पुराने दोस्तों से, तो कहते हैं कि यार तुम्हारी आदत जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारे वालिद साहब की तरफ से। तो यार ये बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ इस हवाले से कि ना सिर्फ अब्बा और दादा, अच्छा मेरे अब्बा और दादा तुम्हें पता है, ये भी कोई इनकी जो दोस्ती थी ना वो कोई हाई लेवल थी। मतलब मैं समझ लो कि दे वर जस्ट लाइक भाई होते हैं ना, वो उस तरीके की दोस्ती थी दोनों की। और बड़े दोनों जो है वो हमें याद है, तुम तो पता नहीं पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे घर में वीसीआर आया। और वीसीआर के अगेंस्ट ना उस ज़माने के अंदर मतलब एक ये एजम्पशन होती थी कि जिस घर में वीसीआर आ गया ना तो मतलब उस घर में बच्चों की तालीम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। एंड वी वर लाइक वेरी मच वो पैशनेट उस ज़माने में। और 80s की बात होगी, मिड 80s की बात होगी, तो अब्बा और दादा चुपचाप जो है वो वीसीआर लेकर आए थे घर पे, समझ रहे आप। मतलब वो कहने वाले कि यार ये तो दोनों ने जो है वो घर में क्या शैतानी वो। तो यार वो जो जनरेशन की जो बॉन्डनेस मैंने देखी ना, दादा अब्बा और फिर ऑब्वियसली बात है मैं। अच्छा फिर आई एम सो मच लकी कि मेरा बेटा भी, मतलब अयान भी जो है वो उसने अपने परदादा को देखा, तो वो भी एक बड़ी ये तीनों जनरेशन की, हाँ। तो बड़ा होने का और बड़ा भाई होने के जो लाइफ में मैं कहता हूँ कि आपकी जो एसेंस जो है ना, वो मैं बड़ा अपने आप को इस हवाले से ब्लेस समझता हूँ कि वो उन्होंने, परदादा ने, दादा ने बड़ा क्लोज देखा, अब्बा ने, औलाद से औलाद को बड़ी मोहब्बत होती है। तो मेरे तीनों बच्चे अयान, अनाबिया और छोटा अजमीर, नुमान के, मोहित में नाहिल, बड़ी उनकी बॉन्डनेस, बड़ी क्लोजनेस, बड़ी मोहब्बत थी सब बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, फिर बहन के बच्चे तीनों मेरे जो नबील, निहाल, अम्मार। तो वो मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तो जब ये सब चीज़ें अपनी आंखों से आप देखते हैं ना, तो आपके अंदर एक विश होती है कि यार आप भी अपनी जनरेशन्स को अपने सामने उतने ही क्लोजली देखें। ट्रू। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है क्या नान भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि असल दोस्ती करना, दोस्ती निभाना और प्यार करना अब्बा से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो छोटों के साथ भी कैसे थे, बड़ों के साथ भी कैसे थे, और वो चीज़ ही हम सब में आई है कि एक बॉन्ड क्रिएट करना, दोस्ती करना और दोस्ती निभाना और प्यार करना भी, चाहे वो जानवर से हो या इंसानों से हो, वो हमें अब्बा ने ही सिखाई है। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस आजकल की जनरेशन से होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आजकल के बच्चे जो भी हैं, वो वाली रिस्क जिनके, देखें जिनके पेरेंट्स होते हैं ना, मैं समझता हूँ दे आर वेरी लकी। हमने अपना बाप खोए है, सही है, एंड वी नो के हमने कितना, वो आज तक हम उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए, ठीक है। जिनके पेरेंट्स होते हैं, जिन बच्चों के, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। ये मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का मतलब जो निज़ाम है, और इनफैक्ट जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। एंड वी आर वेरी लकी, यू नो, कि हम उस दुनिया के उस खित्ते में रहते हैं कि जहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग, कल्चरल वैल्यूज़ ये बड़ी वेटेज रखती हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट। वेस्ट में ना कहीं कभी एक आध किसी से बात होती है तो पता है कहते हैं यार पता है ये फ़ला मुल्क, इसमें बड़ी ब्यूटी क्या है, यहाँ पे ना फैमिली बॉन्डिंग वैसी है जैसी ईस्ट में होती है, जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में होती है। तो ये चीज़ उनको भी पता है। हम लोग लाइक हमारे यहाँ बच्चा औलाद चाहे वो 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की, अपने पेरेंट्स के साथ है। वी आर लुकिंग फॉर आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अल्लाह ताला का, लोग बड़ी कहते हैं कि बाहर की दुनिया ये है और बाहर की दुनिया वो है, अभी हम उस तरफ आएंगे बिल्कुल आएंगे। लेकिन
मैं कहता हूँ कि यार ये जो हम लोग इस दुनिया के जिस खित्ते में हम लोग बसते हैं, इस खित्ते की बहुत खूबसूरतियाँ हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे आबा व अजदाद हमारे साथ एफिलिएटेड हैं हमारी खुशी में। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थर्ड जनरेशन तक निभाने के लिए तैयार हैं। वेस्ट में 15 साल 16 साल का बच्चा हो गया तो उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो यार इससे बढ़ के और क्या, मतलब आप सब चीज़ें छोड़ दें, आप सिर्फ यही सोचें कि यार हम ज़ेर साया हैं, हम उनकी दुआओं के अंडर हैं। वहाँ भी ऑब्वियसली बात है दुआएं देते हैं, लेकिन वो जो एक बाप की और माँ की शफ़क़त और उनकी दुआ, मैं यकीन मानो मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी कोई अचीवमेंट दिखता हूँ ना जो मुझे हासिल होती है, तो मेरे दिल में बस यही आती है यार ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, ये मेरे दादा की दुआएं हैं। मतलब अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया। वो अब्बा जहाँ भी दुनिया में हैं, जिधर भी हैं, मतलब, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है ये उनकी वो है ब्लेसिंग उनकी जो उन्होंने हमें रखी है हमारे सर पे, वो हमारे साथ है। तो यार मैं कहता हूँ कि द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ माई लाइफ इस कि मुझे अल्लाह ताला ने, तुम्हें अल्लाह ताला ने, हम सबको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हमने अपने वालिद की खिदमत करी, ठीक है, और वो खिदमत जो है उस वो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है। और ये मौका किसी को नहीं मिलता। तुम्हें याद है अब्बू की जब लास्ट वो था तो हम किस तरीके से हॉस्पिटल में, बल्कि इनफैक्ट तुम 2 साल के थे जब उनका फर्स्ट बाईपास हुआ था, ठीक है ना, मतलब बैक इन 1994 में, मतलब यू वर लाइक 2 years old और मैं उस वक्त लाइक दैट्स वी हैव अ एज डिफरेंस। तो मैं हॉस्पिटल में उनके साथ होता था या मैं जाता था, और जिन जिन मौक़ों पे मैं जाता रहा या देखता रहा, तो आज जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे खुशी होती है कि यार पता नहीं उस वक्त जब मैं जाता हूँ तो वो देखते होंगे तो उनको कितनी सेटिस्फेक्शन होती होगी कि यार मेरा बेटा या मेरे साथ है, या मुझे लुका उस पर्टिकुलर उस जब वो डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास आप उनके साथ भी बैठे हुए होते हैं ना, मैं सोचता हूँ, मैं होता था तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो यार बस देखो ये मैं वही वाली बात है अपना दान भाई के, अब काफ़ी लोग पूछते हैं भाई क्या, मैं बोलता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने लिटरली, हम सब ने इनफैक्ट जितना टाइम अब्बा के साथ गुजारा है, जितनी उनकी खिदमतें की हैं, तो एक वो होता है ना कि काश मैं ये कर लेता, तो अल्लाह का शुक्र है वो काश हमारी लाइफ में नहीं है। अच्छा नुमा, अदनान भाई, अब्बा एक्टर थे, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने शुरू किया, हम सब के अंदर एक फनकार है, ठीक है, आप एक्टिंग में क्यों नहीं आए? अच्छा, मैंने आपकी मॉडलिंग की तस्वीरें देखी ही नहीं है वैसे, मैंने बचपन में आपकी सारी मॉडलिंग की तस्वीरें देखी है, बट क्यों? अच्छा देखो, उन्होंने जो अपना, ही वॉज लाइक अ वेरी सीनियर शोबिस पर्सनैलिटी, रेडियो पाकिस्तान, बज़्म तलबा, उसके किस्से वो मेरे साथ बड़े डिस्कस होते थे। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में जो नेक्स्ट फेस आया, मतलब वो अपनी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस ज़माने में इस इंडस्ट्री के अंदर इट वाज लाइक मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर जो है ना इतनी वो नहीं थी, बेनिफिशियल नहीं थी। तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली बात है बड़ी जॉइंट सम गॉट सम गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ही वाज वर्किंग फॉर सऊदी एम्बेसी, ठीक है, एज अ सीनियर वीज़ा ऑफिसर। ये मेरी पैदाइश पुराने की बात है, पहले की बात है। तो वो उन चीज़ों से उस पर्टिकुलर स्पैम में बिल्कुल ही दूर हो गए। उसके बाद फिर वो यूएस चले गए, ठीक है, वहाँ यूएस रहे 4-5 साल। ही वॉज एफिलिएटेड विद शिकागो रेडियो स्टेशन, ठीक है, उसके लिए भी वो काम करते रहे। फिर सिचुएशन ऐसी हुई वो वापस पाकिस्तान आ गए। फिर देन ही नेवर लाइक, उन्होंने कभी भी जो है ना बेसिकली उस प्रोफेशन को वो नहीं करा। ये वो टाइम था जब मैं ग्रोन अप एज में था, ठीक है, तो कभी कभार, अच्छा जाहिर सी बात है पुराने लोगों के साथ एफिलिएशन थी तो बहुत हमारे घर में, मतलब मैं खैर अब क्या बताऊं, बड़े ही सीजन सीनियर पीटीवी के लोग जो है ना वो हमारे घर में ऐसे आते थे जैसे समझ लेगा मैं, मतलब लाइक एवरीवन, सीनियर प्रोड्यूसर्स उस वक्त कासिम जलाली साहब होते थे, मोइन अख्तर साहब का बड़ा फ्रीक्वेंटली घर पे आना होता था, तलत इकबाल होते थे,
शहनाज सिद्दीकी स्टेज के बड़े मेजर प्रोप्राइटर वो आते थे। अच्छा, लोग उनके नाम भी नहीं पता थे मुझे, तो ज़ाहिर सी बात है मैं ज़्यादा करीब रहता था। मतलब जितने भी बड़े नाम, तलत हुसैन बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, काजी वाजिद, बहरोज शंकर, मैं अपना मोहम्मद यूसुफ एक सीनियर आर्टिस्ट होते थे, उनको मुझे याद है वो घर में आ रहे हैं। उनके बड़े ही क्लोज, बहुत ही क्लोज जिसको कहते हैं ना बड़ी, सीनियर प्रोड्यूसर पीटीवी आफ्ताब अजीम साहब। आफ्ताब अजीम साहब तो मतलब समझ लें कि उनके साथ तो बहुत ही, और मतलब आफ्ताब अजीम मतलब बिगेस्ट नेम जो कि पाकिस्तान में रिलीजियस प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके पायनियर्स में से होते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ अब्बू की बहुत क्लोज एफिलिएशन थी। तो मैंने उन लोगों को देखा, उनकी एफिलिएशन अटैचमेंट थी, लेकिन वो प्रोफेशनली जो है ना बेसिकली इंडस्ट्री को मतलब छोड़ चुके थे, किसी फंक्शंस में जाना या करना। ये मेरा ग्रोना पेज था, मतलब लाइक आई वाज लाइक। फिर ऑब्वियसली बात है, फिर वो आ गए, फिर उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम करना शुरू किया, मतलब उसके स्टेक होल्डर्स में से हो गए। और फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड आया दैट वाज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट एयरलाइन। फिर वो रिटायर्ड हो गए। जब वो रिटायर्ड हो गए तो फिर उन्होंने अपना जो है ये सब प्रोडक्शन और ऐसा। अच्छा, ये वो टेनर था जिसमें मैं अपना पाथ, अपनी कॉलेज एजुकेशन के एस्पेक्ट्स जो है वो आई वाज लाइक डीजे से मैंने इंटर किया, देन आई जॉइन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग। तो फिर उसके बाद वो जो टाइम था ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने बिल्कुल ही फिर अपना एक तरीके से डाइवर्सिफाइड उसमें चला गया। और फिर जब आदमी एक देखो ये किस्मत होती है जब आपको ले जाती है। तो मुझे याद है मैं जाता था, बल्कि उन्होंने मुझे तो उस ज़माने के अंदर वो जब मैं अपने हवाले से कहता हूँ जो आतिश जवां था, तो वो एड्स वेड्स और मुझे लोग बताते हैं फला जगह हमने तुम्हारी तस्वीर देखी लगी हुई और ये देखा। तो वो, लेकिन वो बस वो फेज ऐसा था कि मैं फिर उसमें नहीं रहा, और नहीं रहा तो फिर मैं बिल्कुल हट गया। अच्छा, फिर मैंने ना कभी किसी को बताया भी नहीं, ठीक है ना। अब बहुत से लोगों को, मतलब मैं अजलान मेरा भाई है, ठीक है। अब जब किसी को पता चलता है ना, वो शौक हो जाता है। अच्छा, बताने की देखो वजह पता है क्या है, ये जो जिसको कहते हैं ना कीड़ा, ये सब में होता है। एवरीवन वांट्स टू बी फेम, ठीक है। और मैंने ये चीज़ भी अपने अब्बा से ही सीखी है कि यार देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मेरिट, ठीक है। अब होता क्या है, मुझे याद है एक ज़माने में लोग कहते थे यार ज़रा हमें मौका दिलवा दो अपने अब्बा से कह के कि हमें, तो वो ना मुझे समझ में वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। इसकी वजह से फिर मैंने कभी किसी को डिस्क्लोज भी नहीं किया। और आप इंट्रोवर्ट भी तो रहे हैं। हाँ, मैं ऑब्वियसली बात है, मेरी अपनी भी एक थोड़ी सी अपना सर्कल कह लें या अपनी एक वो कह लें। तो बहुत से लोगों को जब उनका इंतकाल हुआ और जब उनकी नमाज जनाजा हुई, तो मुझे पूरे बाहर जो है वो, जाहिर सी बात है क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब तुम्हारा भी ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा एक मतलब फेम है और उनको भी। तो जब लोग आए तो लोगों ने देखा कि बाहर डिफरेंट मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। और उनकी नमाज जनाजा के अंदर भी बहुत तुम्हें पता है बहुत लोग और बड़े फेम लोग मौजूद थे, चाहे वो आज डिजिटल फोरम के लोग हों बिकॉज ऑफ यू, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री के लोग हों, लाइक जो अर्ली पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न एंड जब कराची बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री होती थी, तो लोगों ने फिर साउथ भाई और ये सब पीपल आस्क्ड मी कुछ थी तुम्हारे अब्बा, तो मैंने बोला भाई, मैंने कहा आपने कभी बताया कि आपके वालिद क्या करते हैं, आपके वालिद क्या थे? तो व्हाई शुड आई टेल देम कि भाई मैं क्यों बताऊं? वो थे, वो मुझे पता है वो क्या थे, उनका क्या पर्सोना था, उनकी क्या शख्सियत थी, क्या कद्दावर शख्सियत थे। तो बाद में तुम्हें याद होगा फिर जब उनके आर्ट्स काउंसिल में जब उनके हवाले से एक तकरीब हुई, तो उसमें भी वहाँ पे भी लोग बैठे हुए जो थे वो बड़े शौक हुए। और तो ये चीज़ हमारे अंदर थी।
हाँ, और ज़ाहिर सी बात है। तो मैं बेसिकली जो है ना 2-3 चीज़ें, ये जो रेफरेंस मांगना, रेफरेंस के यार ये यार ये अजलान और शाह आपका भाई है तो यार ज़रा हमारी ये हुआ है, तुम्हें बताया मैंने। तो मैंने कहा यार देखो यार बात सुनो, ही इज़ इन हिज बिजनेस, ट्रू। ठीक है। और आपको मेरी ज़ात से कोई काम है, आई एम रेडीली अवेलेबल। जिस प्रोफेशन से मैं एफिलेटेड हूँ, अगर मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँ। बट मैं, वो मेरा भाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो फीस अवेलेबल सबके लिए काम करना शुरू कर देगा। ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे भाइयों को तंग करता है, यार अजलान से शाउट आउट दिलवा दो, अजलान से ये बिल्कुल। रील बनवा दो, हाँ, या अजलान को इस इवेंट में भिजवा दो। भाई क्या मतलब है यार, तो ऑब्वियस ही बात है ये फेम के लिए। मुझे पता है ना कि अजलान ने कितनी एफर्ट की है, उसने कितना वक्त गुजारा है, ठीक है ना। मेरे तो खैर जिसको कहते हैं ना गोदों में राय ही है। मतलब मुझे तो, तुम्हें याद है, तुम्हें पहली मरतबा सिनेमा ही मैं लेके गया हूँ हैं मूवी दिखाने के लिए, छोटा सा था तो अब है। और लेकिन ये कि ऑब्वियसली बात है, ही इज़ माशाल्लाह, ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ इन हिज प्रोफेशन। और मुझे भी उसने, मैं आज इसीलिए जो है वो बेसिकली ये, जब मुझे कहता था अदनान भैया आए तो मैं कहता देख यार मैं जब आ तो जाऊँगा, उसके बाद फिर जब लोग मुझसे पूछेंगे ना, बोलेंगे तो वो मेरे लिए चैलेंज होगा। लेकिन खैर मैंने एब्जॉर्ब किया, मैंने कहा नहीं यार। अच्छा, अब हमारे वालिद साहब को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था माशाल्लाह से। उन्होंने काफ़ी जगहें घूमी। जब मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए थे तो मैंने अब्बा से पूछा, यार एक बात बताए, मैं बाइक खरीदूं या मैं घूमने जाऊं? तो मैंने बोला, बस देख बात सुन, चीज़ आ जाएगी, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो तू घूमने जा। तो 2015 में मैं निकला था, फर्स्ट टाइम घूमने दुबई गया था। आप सफ़र वाली चीज़ आपके अंदर काफ़ी आई है, ट्रैवलिंग का जो कीड़ा है माशाल्लाह से वो आपके अंदर जो है वो ज़्यादा पाया अच्छा, अब जाता मैं है। तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ, एक तो होता है अब्बू की शख्सियत का एक पहलू, मैं आपको बताऊं। हाँ, एक तो होता है ना कि औलाद को, जैसे तुम्हें कहा जाओ, हाँ, हाँ, अरे अब्बा वो थे जिन्होंने अपने अब्बा को बोला कि जब वो, आवर ग्रैंडफादर ही वाज एजुकेशन से एफिलिएटेड थे, गवर्नमेंट जॉब से वो रिटायर्ड हुए इन बिल्कुल। 1986। तो यू गॉट वेरी सफिशिएंट अमाउंट। तो हमारे अब्बा ने कहा कि लाइक सिंस वी बिलोंग, लाइक हमारे एंसेस्टर्स और दादा भी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और लास्ट वो 65 की वॉर में गए थे, उसके बाद वो नहीं गए। हालांकि अब्बा बड़े फ्रीक्वेंटली जाते थे। अब्बा का जाने का ये आलम था कि वीकेंड होता था तो वो वीकेंड पे उनको पता चलता था कि इंडिया में ऑब्वियसली बात है वीसीआर का दौर नहीं था, तो फला थिएटर में, सिनेमा में दिलीप कुमार की या अमिताभ बच्चन की ये पिक्चर लगी है, तो वो ओवर द वीकेंड चले जाते थे। लेकिन दादा नहीं गए। तो जब वो रिटायर्ड हुए ना तो उन्होंने उनको इंसिस्ट किया कि आप जाओ, आप जाओ। तो उस ज़माने में तो वीज़ा पॉलिसीज़ बड़ी फ्लेक्सिबल थी। तो ईशान तो बहुत छोटा था, तुम तो वो भी नहीं थे, तो मैं और नुमान, वो हम दोनों को लेके, वो सार्क वीज़ा के एस्पेक्ट से वो मुझे और नुमान को लेके, दादा हमारे अब्बा के इंसिस्ट करने पे ले गए अहमदाबाद, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है बना ना। ओके। क्योंकि हमारे ईस्ट पाकिस्तान में भी हमारी, मेरे दादा की बहन, तुम्हें पता है। तो तो वो सफ़र मैंने किया, आई वॉज वेरी यंग, ओए ठीक होए है। होए होए। तो आप ना अपनी बचपन की बहुत सी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन वो जो सफ़र है ना उसकी हर चीज़ आपको याद है। अच्छा, वो गए, बांग्लादेश गए, बड़ा इन्जॉय किया, वी बीन टू चिटागांग। वो अपनी बहन से, हमारे दादा काफ़ी कोई डाका फॉल के बाद 20 साल बाद मिल रहे थे। वो बड़ा इमोशनल, मुझे वो आज तक वो वक्त, अब तो खैर शी इज़ नॉट लाइफ, वो जो एक इमोशनल टाइम था, बड़ा सरप्राइज एस्पेक्ट से हम गए। फिर वहाँ की एक ऑब्वियसली बात है, आप बिल्कुल एक डिफरेंट डोमेन में जा रहे हैं तो आपको पता चलता है। खैर वो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। हमारी चिटागांग में हमारी फूफी हैं शमीमा आंटी, माशाल्लाह से उनके बच्चे, उनकी बेटी बेटा, उसके अलावा फेसबुक और पे हाँ, देखता हूँ मैं हाँ नहीं, तो मेरी आज भी उनसे बड़ी क्लोज एफिलिएशन है, बहुत मतलब वेरी मच इन टच। बल्कि शमीमा आंटी अस्सलाम वालेकुम, अगर आप देख रही हो तो देखें, मैंने आपको जो है वो मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ इस हवाले से। तो वहाँ से देन वी बीन टू इंडिया, ओके। ठीक है। और उस ज़माने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो हम बॉम्बे गए। बॉम्बे से फिर हम अहमदाबाद गए। अच्छा, वो तुम तो शाहरुख खान से मिले दुबई में ना। यस यस। आई हैव मेट शाहरुख खान की पहली फिल्म में उसका को स्टार कौन था? ऋषि कपूर।
तो आई मेट ऋषि कपूर इन 1989। अच्छा। वो हमारे अब वही एक थे, वो बेसिकली उस ज़माने में फिल्म जर्नलिस्ट होते थे, वो भी हमारे दूर के एक रिश्तेदार बनते थे, तो वो मुझे लेके गए। तो मुझे याद है मैं गया, ऋषि कपूर से मिला, एक दो एक्ट्रेस और थी उनसे मिला, मैंने बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग देखी। अच्छा, जी, बॉलीवुड के इंडिया के अंदर। क्या बात तो है जबरदस्त। वो बहरहाल वो आपके दिमाग में होती है ना चीज़ें। तो खैर वो पता नहीं दूंगा, तस्वीर भी थी खींची थी उस ज़माने में, तो कैमरे होते थे। तो लेकिन उस सफ़र का जो है ना कीड़ा, वो वहाँ से लगा। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ आई, कॉलेज लाइफ आई। अच्छा, उसमें अजलान सब चीज़ें अपनी जगह में, फैमिली के एस्पेक्ट से मैंने जैसे जिक्र किया इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि हम बड़े लकी रहे कि हमारे पेरेंट्स और उनकी अपब्रिंगिंग, उसके साथ साथ ना मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा एलिमेंट मेरे दोस्तों का भी रहा। ओके। दोस्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिले, यानी कि जो मेरी मतलब लाइक जो चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको कहते हैं ना, आज मुझे नहीं याद है कि कोई आप जब 4 या 5 साल के हों और आपका कोई दोस्त हो और वो आज तक आपके साथ ऐसा ही दोस्त हो। क्या बात है। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हमारे स्कूल मेट, बहुत नाम तो बहुत हैं, लेकिन एक मेरा बड़ा ख़ास दोस्त है अमर। वो मेरा बड़ा ही कोई बड़ी फ्रेंड रहा। तो हम उस ज़माने में हम गए, पाकिस्तान टूर हमने किया, आई वाज इन कॉलेज। ओके। अच्छा, ये वो दौर था, सफ़र का किस्सा है ज़्यादा, तो मज़े हाँ, बता रहा हूँ, कराची के हालात बहुत ख़राब थे। तो ये हम आज भी खराब है उस यार। वक्त के हालात और जो थे भी ना, खराब इट वाज स्टार्ट, वो MQM के ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1995 की बात है। ओके वो मतलब ओके। उसकी एक हिस्ट्री है। हाँ वो तो तो सी हम। उस वक्त जो है वो कॉर्डन ऑफ हो जाते थे एरियाज, ठीक ओके। है ना, और मतलब तो उस ड्यूरेशन में ना लोग बड़ा कराची से बाहर जाते थे। तो अभी बीन टू पाकिस्तान टूर पे हम गए, तो हमारे बड़े दोस्त, हमारे उस ज़माने के कॉलेज स्कूल फ्रेंड्स सो कॉल्ड, सही है। उनके साथ ट्रैवल किया पाकिस्तान। मैंने 90s मतलब 94 में ये नारायण कागान ये सारी चीज़ें देखी, बालाकोट। बड़े दोस्त थे, माजिद हमारे एक दोस्त हैं, वो उस ग्रुप को हेड कर रहे थे। कोई होता ना एक बंदा जो वो जो मैं सब संभाल लूंगा। टूर ऑपरेटर, हाँ, हाँ। हम सब ने उसके अपने पैसे भी उसके पास जमा कराए हुए थे। एक हमारे दोस्त अनवर साहब हैं, वो बड़े वो कैलकुलेटिव होते थे। तो आज भी स्टिल हम मिलते हैं ना, अभी बातचीत है। अरे दोस्ती कर क्या बात। मिलना। अभी तो सब यहीं पर है, शिफ्ट होगा आगे पीछे। आगे पीछे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, बहुत ही नॉमिनल लोग हैं। वो मैं बताता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। तो हमारे दोस्त जो है ना, वो अपने डायरी रखते थे, तो कोई एक्सपेंस होता था ना, तो वो उसमें नोट करता था कि आज मैंने तुम लोगों को 5 रुपए की चाय पिलाई। ये इतनी खूबसूरत यादें हैं ना, छोटी छोटी इतनी चीजें। खूबसूरत यादें हैं। आज भी हमें मिलता है ना, तो हम उसको याद करते हैं, भाई तेरी डायरी है, तो कहता है हाँ डायरी मेरी पड़ी है। बहरहाल फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ आई। फिर हमने, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट तो पाकिस्तान टूर ही याद करता है ना। हम गए, फिर उस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, हमने उनके साथ किया, वो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा। उसके बाद फिर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। Okay. ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में आ गया तो बस आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम कि बस मुझे अब मौका मिले और मैं इंटरनेशनल ट्रेवलिंग स्टार्ट करूँ। यहाँ से निकलूँ। यहाँ नहीं, ये देखो निकला मुझे, सेंस के एक्सप्लोर करूँ। मजीद एक्सप्लोर निकलने करूँ। की जहाँ तक बात है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मेरे बहुत से दोस्त, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस ज़माने में जो जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की डिग्रीज थी, तो बहुत से लोग हमारे चले गए अब्रॉड, सेटल्ड हो गए। कोई US चला गया, कोई UK चला गया, कोई UAE चला गया। सोशल मीडिया तो था नहीं, तो वो एक डिपार्चर हो गया। फिर कोई आपकी मतलब जाहिर सी बात है कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई शादो नहीं यार, वो ईमेल आ जाती थी और इस तरीके की रही। फिर कोई वो सब अपने वो इनिशियल स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। जो बॉन्डिंग स्कूल कॉलेज, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें आप बड़े मेच्योर्ड, एक सेमी मेच्योर्ड फेज़ में होते हो, तो आप बड़ा करीब भी हो चुके होते हो। तो बहरहाल लेकिन वो दोस्त डिपार्ट हो गए, चले गए। जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में जो हमेशा से था वो जो सफ़र, बचपन और ये, मैंने अपनी उम्र के उस हिस्से में, ये मैं बताऊंगा, जाहिर सी बात है लोग कहते हैं आजकल वो बड़े ग्रुप्स भी नज़र आते हैं, ट्रैवल डायरी और ये वो, के लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, और उसमें ऑब्वियसली बात है कि एवरीवन कांट अफोर्ड ट्रैवलिंग, इट इज़ समथिंग, ये एक एडिक्शन है जो कि बहुत महंगी है, ठीक है। लेकिन एक इंसान के अंदर एक ख्वाहिश भी होती है, एक हर विश भी किसी की होती ख्वाहिश होती है बंदा एक्सप्लोर एक्सप्लोर करे।
तो मैंने ना बेसिकली अपनी इस ख्वाहिश को ना अपने अंदर हमेशा अलाइव रखा। ओके। और मैं जब जॉब मैंने स्टार्ट की, मेरी सैलरी जो भी होती थी उसका मैं बड़ा एक पोर्शन ना साइड में रखता रहता था। ऑनेस्टली मेरा सवाल यही था कि हर कोई ट्रैवल करना चाहता है और लोगों में एक चीज होती है भाई, ट्रैवल फेयर ऑफ ट्रैवलिंग, कि यार नहीं बहुत खर्चा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे आप टिप बताएं कि भाई ट्रैवल करने के लिए आप पैसे कैसे बचा सकते बट मैं भाई देखें, जब इंसान का पैशन होता है ना किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उस पैशन को पूरा करने के लिए वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट करता है। सही है। मैं इस हवाले से इसलिए लकी रहा कि मेरे प्रोफेशनल करियर में आने के बाद जो जो मैंने जॉब्स करना शुरू करी तो दे वर लाइक गुड पे जॉब्स थी, मगर मैंने उस अपने रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के साथ साथ अपनी एक स्पेसिफिक सेविंग जो है ना आज तक टिल डेट अलग रख रहे हो? वो मैं रखता हूँ, और वो जितनी हो जाती है उस हिसाब से डेस्टिनेशन डिसाइड करी मैंने। अच्छा। ठीक है ना। तो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल ऑब्वियसली बात है उस ज़माने में सबके लिए आसान था, वो यूएई था। तो हमारे कुछ दोस्त होते थे वहाँ पर डिनाटा में, एमिरेट्स में, तो उनके पास गया, मिला, देखा, अच्छा लगा। अच्छा दुबई एक लाइक दुबई तो हर साल चेंज होता है ना, यूएई तो हर साल चेंज होता है। मैं आपको 2003 की बात बता रहा हूँ, 3 था। कुछ था भी वहाँ पे उस टाइम पे? सर उस वक्त भी मतलब उसकी अपनी डेवलपमेंट थी। आप उस लिहाज से मतलब एट दैट टाइम आई हैव सीन फर्स्ट टाइम वो हम जाते थे सिटी सेंटर में कारफोर जाके तो हैरान हो जाते थे। तो मुझे याद है कि मैं कारफोर गया, मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी। तो होता है ना आदमी शादी से पहले, तो मैंने कारफोर से इतनी शॉपिंग कर ली थी, मतलब वो चीज़ें देख के, मतलब जाहिर सी बात है वो यहाँ ये भी ले लूँ। और वो कौन सी चीज़ें वो कपड़े शपड़े तो चलो छोड़ दो, वो चीज़ें चॉकलेट, सोप, इस किस्म की चीज़ें। कि मुझे याद है जब मैं वो पहली फ़्लाइट से वापस है, जो मैं तुमने जिक्र किया ना, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जब दुनिया आपको नहीं पता होता। तो माय फ्रेंड लेफ्ट मी, मुझे छोड़ के गया, और जब मैं गया और मैंने जब अपना लगेज कराया तो इट वाज ऑन अ हायर साइड। तो एट दैट टाइम मुझे याद है कि मैंने पता नहीं इतने की शॉपिंग नहीं की थी, वो पता नहीं कोई 300-400 रियाल दरम जो है वो मैंने सामान के पे करे। सफ़र की पहली लर्निंग मैंने ये समझी कि भाई यहाँ जाते हो ना तो देख के पागल भी नहीं हो जाओ। पैसे थे इतने उस ज़माने में थे कि, और इट वाज वेरी चीप टाइम, 16 रुपए का अपना दरम था, और अब तो 80 रुपए का हो गया। हाँ अब 80 रुपए का हो गया। तो वो किया, उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ सफ़र चलते रहे छोटे छोटे, जब मौका मिलता। इस दौरान मैं एक मरतबा इनफैक्ट फिर बांग्लादेश भी गया मैं दोबारा। अच्छा। हाँ वो दादा की ख्वाहिश थी कि मेरी बहन से तुम्हारी मुलाकात तुम करो। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका कोई बिज़नेस था, तो वो उन्होंने मुझे अपने साथ कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, तो चल, वो डिप्यूटेशन थी उसकी 3 मंथ्स की, तो उनके साथ चले गए। उसके बाद फिर जो मौका मिलता रहा, प्रॉब्ली मैं उस वक्त यही मिडल ईस्ट के यही देखता रहा। फिर 2012 में मैंने फार ईस्ट रीजन स्टार्ट किया। सही है। और ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये रीजन देखे। देखिए ट्रैवलिंग के भी ना फेजेस होते हैं। आप अगर डे 1 से कह दो कि नहीं मैंने तो जाना है अमेरिका से शुरू मैंने तो चाहा, तो वो दिस इज़ नॉट। अच्छा वो दौर भी ऐसा ही था। अल्लाह ताला किस्मत और चीज़ें आपके साथ जब आपकी डेस्टिनी होती है ना, तो वो वैसे वैसे बन रही होती है। डॉलर भी सस्ता था उस टाइम। डॉलर 100 रुपए का था। मतलब अभी मैं बताऊँ ना, किसी से जिक्र हो रहा था, आई बीन टू थाईलैंड। आज थाईलैंड की टिकट 2 लाख रुपए की है। मैं 35,000 रुपए की टिकट पे भी थाईलैंड गया हूँ कतर एयरवेज से। आप सोचें 35,000 में बंदा थाईलैंड बताएं, आप सोचें वो टाइम में 80,000 रुपए में गया था। तो और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं कहा कोई 10 साल पुरानी बात होगी, 10-12 साल पुरानी। तो फिर वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है देन फिर यूरोप भी गया, यूरोप भी कर लिया, यूके भी गया, मल्टीपल टाइम 5-7 मरतबा, अमेरिका भी गया। अच्छा मैं सबसे मज़े की बात तुम्हें जो बताऊँ ना, हेलो, मुझे अमेरिका, बरतानिया ये बड़े सस्ते लगते हैं। आप बहुत अमीर हैं। नहीं मैं वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं ना, उनको पता है ये बहुत गरीब है। यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी।
मतलब लाइक अमेरिका में जब मैं आप जाते हैं ना तो ऑब्वियसली बात है, जो बंदा कभी भी कितनी बार भी जा रहे हो आप जब वहाँ पे इमिग्रेशन के फेज़ में होते हैं ना तो वहाँ का स्ट्रेस का लेवल कुछ और ही होता है। ये मैंने ठीक सुना है, है। सही है। तो सॉरी। मैं हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं शब्बर इमाम साहब, वो जो है ना बेसिकली जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ तो वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए होते हैं मतलब इंतज़ार में। अच्छा, वहाँ एक बड़ा हल्का अहबाब है दोस्तों का, ये मेरे यूनिवर्सिटी मेट्स हैं। ठीक है, बिलीव करो कि बाकायदा जब कभी जाता हूँ तो वो झगड़ा होता है कि अदनान जो है वो हमारी स्टेट में आएगा, हमारे साथ रहेगा, और कई दोस्तों को नहीं बताते हैं कि ये आ गया है या ये मिला हुआ है। तो ये किस्मत है यार, ये तो ये ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है। ये किसको मिलती है? अच्छे दोस्त होना ये किसको ब्लेसिंग मिलती होती है? है। तो वो हमारे बाकायदा वो खुद ही दोस्त जो है वो एयरबीएनबी भी कराते हैं, खुद ही जो है वो ईस्ट कोस्ट, मैं ना यूएस लाइक आई ट्रेवल्ड, कोई बंदा जाता है या तो ईस्ट कोस्ट जाता है या वेस्ट कोस्ट जाता है, मैंने ईस्ट कोस्ट वेस्ट मल्टीपल टाइम अल्लाह सारे ताला ऐसे ऐसे दोस्त हर किसी को और बड़े दोस्त हैं, बड़ा इनफैक्ट मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में बताया, नाम नाम लूँ, लेना। ये हमारे दोस्त हैं तो शब्बर साहब, शब्बर भाई, ठीक है ना, क्या बात है, थैंक यू। मुजम्मिल साहब हैं, हमारे क्या बड़े बात अच्छे है। दोस्त हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मौलाना सरमत। अच्छा, अच्छा, मौलाना ये सरमत नाम क्या मैंने वजह है? सुना हुआ हाँ, है वैसे। इसलिए सुना है। मौलाना सरमत तुम्हारे बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। हाँ, तो वो अभी आए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान वो आते हैं, तो जब वो आए ना तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैंने ना अजलान से मिलना है, मुझे उनका बेटा शुएब तुम्हारे बड़े वीलॉग्स वगैरह देखता है, वो शेर वाले ये वो। तो मैंने कहा यार चल मैं रखेंगे कोई डिनर शिनर साथ बैठते करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो अब्बा की तदफीन में मौजूद था, तो ओके। वो जो मुलाकात हुई उसकी वहाँ पर हुई, तो वो क्या हुआ? हाँ, बट ये तो और फिर वहाँ पे जाके भी एक हल्का अहबाब, फिर जब वो इंट्रोडक्शन होता है तो मेरे ना वहाँ दोस्तों के दोस्त बन गए। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे लिए डेस्टिनेशन जो है ना वो सबसे सस्ती पड़ती है अमेरिका। ठीक है, ये इधर मेरे लिए इधर है। इधर और डॉलर ये इकट्ठा हाँ, करने में जिंदगी गुजर और जाती है। ये अल्लाह ताला कायम रखे। ऐसा ना हो आमीन। आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद बोलेंगे भाई अब ये इसका बाइकआउट करो। नहीं, अजान भाई, मुझे एक बात बता, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कोई टॉप 3 डेस्टिनेशन मुझे बताएं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसको यहाँ से शुरू करना चाहिए। सर ट्रैवलिंग के लिए तो देखो सबसे आइडियल डेस्टिनेशन है वो तो है फार ईस्ट कंट्रीज़, थाईलैंड, सही है। मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है अच्छा, लोग यहाँ पर बोलते हैं यार थाईलैंड फैमिली वाली जगह नहीं है। यार, ये वो लोग बोलते हैं जो फैमिली वाली जगहों पे जाते ही नहीं है। ठीक है, दिस इज़ थाईलैंड इज़ द आइडियल प्लेस फॉर फैमिली। फैमिली वेकेशन, मैं ठीक है खुद अपना ना, हनीमून पे थाईलैंड गया था ठीक यार। है। आप मतलब देखो हनीमून तो चलो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को लेके, मैं बच्चे के साथ भी गया, ठीक है, अजवा के साथ हाँ भी मैं अथवा थाईलैंड गया अथवा था। आप लाइक यू कैन हैव, मतलब मैं कहता हूँ अच्छा उसकी वजह है, उसकी वजह पता है कि इट्स कंपैरेटिवली इट्स वेरी इकोनॉमिकल, और आपको वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। आपको वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, आपको वहाँ पर जो डिफरेंट शोज़ होते हैं, काउबॉय शो, टाइगर शो, ये वो, ये तमाम चीज़ें आपको सेम केस विद मलेशिया। थाईलैंड इज़ कंपैरेटिवली चीप देन मलेशिया। ठीक है, फिर उसमें लाइक यू आप बैंकॉक में अगर आपको शॉपिंग के लिए आप जो पैशन, यार मैं शॉपिंग में बताऊँ ना, अयान मेरा बड़ा बेटा वो इज़ लाइक, और मेरा छोटा बेटा अजमीर, जो कपड़े मैंने अयान के लिए लिए थे ना थाईलैंड से, वो आज अजमीर पहनता है। सोचो उन दोनों का एज गैप जो है वो 11 साल का है। हाँ। तो शॉपिंग के एस्पेक्ट से इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और जहाँ तक बात है मल्टीपल फेवरेट डेस्टिनेशन की, तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट डेस्टिनेशन है ना वो आई लाइक लंदन वेरी मच। लंदन। हाँ, वो लंदन शाहरुख खान, लंदन लंदन की की बात ही बात ही कुछ कुछ और और है। है। वहाँ भी हमारे बड़े बड़े मोहसिन दोस्त हैं, मुर्तज़ा साहब, वो भी बेचारे सब दुनिया छोड़ के जब मैंने आना होता है ना तो वो बैठे एयरपोर्ट पे रात से खड़े हुए होते हैं। हाउ अब स्वीट। बड़ा अपने साथ ले जाना, फिर वहाँ पे बड़ा बड़ा दोस्तों का सर्कल है, वो दावतें घूमना, मतलब इनफैक्ट बड़े रिलेटिव रहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि ज़ाहिर सी बात है मैं फिर उनके लिए भी मिलने का टाइम नहीं निकाल पाया जब भी गया हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी लास्ट भी मैंने अक्टूबर नवंबर में गया था, तो हमारे दोस्त हैं असजद साहब, इज़ ब्रिटिश सिटीजन, पाकिस्तान सेटल्ड हो गए, तो मैं और वो गए, और वो
मतलब ऐसी ऐसी जगहें दिखाते हैं या देखी है मैंने। सर सैयद अहमद ख़ान जब गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे, अच्छा। ठीक है ना। चार्ल्स डिकन ने डेविड कॉपरफील्ड कौन सी जगह पे बैठ के लिखा था, मैंने वो जगह भी देख ली, लोगों ने शायद मैं रहते हुए ना देखी हो। तो सेंट्रल लंदन की वाइब्स जो है ना वो अच्छी हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब लाइक मुझे बड़ा पसंद है। वहाँ के लोगों को नहीं पसंद, जाते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं है, लेकिन मुझे, अच्छा मैं जाता हूँ ना तो जो मेरे हमारे एक दोस्त हैं आते, वो ख़ास उनको मैं बुलाता हूँ, वो कोई आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, मैं कहता हूँ भाई ज़रा आ जा, कहता है तू फिर वहीं में लेके जाएगा मुझे। फिर वो हम चलते हैं घूमते हैं पूरा ऑक्सफोर्ड, पिकडिली सर्कस और ये जितना भी हाँ। सेंट्रल लंदन का एरिया यार, मतलब लाइक लोग कहते हैं न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, मुझे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से ज़्यादा, मुझे पता नहीं लोग इसको पता नहीं पॉडकास्ट देंगे बोलेंगे यार ये क्या कंपैरिजन कर रहा है, बट इट्स माय फीलिंग। और दिस इज़ समथिंग, जो वो जगह जो है ना वो मुझे स्पेशली सेंट्रल लंदन जो है, वो हाइट पार्क में वॉक करना हाँ। सुबह उठ के, वो अपना एक उसकी वाइब्स हैं, और वहाँ का जो कम्यूट सिस्टम है, बल्कि उनका पूरे यूरोप का, ठीक है ना, जर्मनी का, लाइक पेरिस का, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ है, अभी रिसेंट टाइम में आफ्टर कोविड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दीज कंट्रीज। स्कैम्स क्या क्या हो सकते हैं? सर स्कैम्स के एस्पेक्ट से देखो यार, सफ़र में ना सबसे पहले दिमाग में बात ही ये रखो कि स्कैम्स, उसके बाद कुछ और सोचो। दुनिया में स्कैम्स हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर स्कैम ना हो। अरे यार तुम यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे जाओ, ठीक है ना, और किसी को देखो आते हुए तो टैक्सी वाला उसको रोकेगा और वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और मुझे गुलशन इकबाल जाना है, तो वो कहेगा 5,000 रुपये। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द स्कैम, आपके आंखों के सामने हो रहा है। तो दुनिया में ये स्कैम्स हैं, मतलब वो टर्की टूरिस्ट के में लिए। मेरे साथ हो चुका है वैसे। यार टर्की इज़ लाइक ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज। मतलब लाइक मैं 2 साल पहले फैमिली के साथ गया टर्की, और मेरा बेटा मेरे साथ था। अच्छा मैं टर्की का मैं बताऊँ, मेरा एक बड़ा ख़तरनाक, मैंने अपने पूरे सफ़र में जो सबसे ख़तरनाक वो देखा वो टर्की में मेरे साथ हुआ। क्या? मैं यूरोप ट्रिप पे था, और पेरिस से मैं टर्की लैंड होता हुआ पाकिस्तान आना, तो मैंने 2 दिन ऑस्ट्रेलिया, 3 दिन के मैं टर्की ठहरूँगा। सही। अच्छा मैं गया, जो उनका तकसीम स्क्वायर इस्तिकलाल चौक है, मैं वहाँ पर उतरा, बड़ा वहाँ पर वो लाइक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट सब और चल सब रहे। चीज़ें, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा मैं गया होटल गया, मैंने चेंज वेंज करा, चेंज वेंज करके मैं निकल आया। अच्छा सर्दियाँ थी, अक्टूबर लाइक स्टार्ट हो चुकी थी, आई वॉज वेयरिंग अ जैकेट। अच्छा मेरे पास कोई, मैंने एयरपोर्ट से कोई यूरो कन्वर्ट करके कुछ लीरा ले लिए थे, सही है। 200 यूरो की मैंने लीरा कन्वर्ट कर लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा शॉपिंग करें, और मेरे पास कुछ यूरो भी पड़े थे, वो मैंने जैकेट की फ्रंट पॉकेट में रखे और मैं निकला। और मैं वो इस्तिकलाल चौक पे वॉक कर रहा था, तो मेरे आगे 3 बंदे आए, सही है। और बंदे ने मेरे यहाँ पर कोनी मारी, और अजलान वो जो कोनी उसने मुझे मारी है ना, मुझे याद है सर्दियाँ थीं, और मेरे यहाँ से एक पसीने की जो है ना, एक वो एक राल सी टपकी मुझे महसूस हुई, और मैं उस रोड पे बैठ गया। वो तुमने अगर देखा, वो मैंगो का एक हाँ। आउटलेट है, मुझे वो याद है, वो सामने मैं है वो, मज़ा ज़ारा के उसके बराबर ही साथ है। मैं सामने देखा था, मुझे वो मैंगो नज़र आ रहा था, मुझे मैंगो मैंगो ही नज़र आ रहा था, मेरी सांस रुकी हुई थी। आई वॉज फीलिंग लाइक कि शायद आई विल काम बी हो नो गया। मोर। ओए होए होए। अच्छा जब मैं बैठा ना, मेरी आंखों के अंधेरा हुआ, तो वो आ गए मेरे साथ ना, वो ब्रो ब्रदर 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 ब्रदर, मैं बैठा रहा, मुझे नहीं पता, वो चले गए, मैं बैठा रहा बैठा रहा। उसके बाद फिर मैं तकरीबन कोई 20-25 मिनट बाद मेरे अंदर कोई सांस बहाल हुई। तुम सोचो, ये बंदे बहुत की होते हैं। सांस रुक गई है, आ रही है, मैं खींच रहा हूँ। होटल मेरा करीब ही था, मैं चलते 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 बड़ी मुश्किल से मैं होटल पहुँचा हूँ। जूते मैंने पहने हुए थे, जैकेट मैंने पहना हुआ था, और मैं अपने बेड पे उल्टा लेट गया, मैं सो गया। सुबह जब फजर की अजानें हुई, ज़ाहिर सी बात है अजानें होती, तो मेरी उस वक्त अजान से आँख खुली, और मुझे याद है मैं ख्वाब में भी ऐसा देख रहा था कि शायद हो गया काम। मैं नहीं ओए हूँ, होए मैं होए। दुनिया में नहीं हूँ। अच्छा मैं उठा,
बैठने के बाद फिर मैं बैठा, यार ये क्या हुआ, मैं अनजान मुल्क में हूँ। अच्छा ये इत्तेफाक क्या है, क्योंकि जब मैं यूरोप पे था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया था, यूके से वो आए थे, और उसके बाद फिर वो हम पेरिस में थे, पेरिस से फिर वो वापस चले गए, मैं पेरिस से फ़्लाइट लेके आ गया, तो आई वॉज अलोन। ओह, तो ये भी हाँ दिमाग में ये होता भी है मैं दिमाग में अकेला हूँ। अकेला हूँ। बहरहाल मैं उठा, वॉशरूम गया, थोड़ा मुँह धोया। अच्छा फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, यार खाली, ओए ओए ओए, कुछ भी नहीं। मैंने जेबें तलाश की आगे पीछे, एक इसको कहते हैं ना एक टका, ओए ओए तो ओए, जो मेरे पास पासपोर्ट में मेरे जो मैंने वो करवाए थे ना, कन्वर्जन जो कराई थी, तो कुछ 100 लीरा मेरे पास पासपोर्ट में मैंने रख दिए थे उस वक्त, पता नहीं किस उसमें वो पड़े हुए थे मेरे पास। और मेरे पास डेबिट कार्ड था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कैश करेंसी भी ऑब्वियसली बात है आपकी वो नीड आगे होती पीछे है। होती है। यार मैं इतना डर गया, मैं इतना डर गया। मैंने उस दिन वो मुझे टूर लिया था मैंने द सुल्तान अहमद का और सब, मैंने वो चला गया मैं हिम्मत करके, लेकिन मैं जिसको देखा मुझे डर लग रहा है, जिसको देख रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। वहाँ मेरे एक दो लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ, हाँ। तो वो टूरिस्ट गाइड भी ना कमबख्त, वो भी वहाँ टूरिज़्म स्कैम्स ही बता रहे थे। ओए 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 ओए, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरी आप टिकट करवाएं आज रात की, मैं आ रहा हूँ मेरी मैं नहीं रुकूंगा। तो खैर वो हो गई। अब मैंने होटल वाले को कहा कि मेरी टैक्सी बुक कराओ, उसका कमबख्त ने टैक्सी बुक कराई। एक टैक्सी आई पुरानी सी ना, चलो भाई। अब मैं फिर भी डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा था कि वो लोग मुझे दोबारा ना ढूंढ लें। हाँ। एक जगह वो टैक्सी रुकी, उस टैक्सी वाले ने मुझे बोला कम आउट। मैं और घबरा गया, मैंने बोला यार ये क्या हुआ। अब पता क्या होगा? चला कि वो आगे उसने मुझे किसी दूसरे की टैक्सी में ट्रांसफ़र करना था। तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैंने तो इस इंटेंशन से होटल से टैक्सी ली ना कि यार सीधा एयरपोर्ट मैं सीधा छोड़ेगा। एयरपोर्ट छोड़ेगा मुझे, और ये होटल की रिस्पॉन्स। उस कमबख्त ने मुझे दूसरी टैक्सी में बैठा दिया, अब और और वो कहता है टेंशन में। और चोट। अच्छा जी, मैं पहुंच गया, मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब मैं डिपार्चर के लिए आया, तो वो बेसिकली जब मेरा पासपोर्ट एग्जिट टाइम हो रहा था, तो वो बंदा ना जो भी उस वक्त उनका ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने फ़ोन कान पे रखा हुआ था और आपको और वो देख मुझे रहा देख रहा था। था। यार ये बहुत स्ट्रेस वाला मोमेंट होता है, और जब मेरे वो साथ हो मुझे चुका है देख ये। रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उन लोगों को बोल रहा है कि वो जो बंदा जिसको पकड़ा था ना वो आ गया फिर और बच गया। मैंने उसके बाद फिर नहीं किया, फिर वक्त गुजरा थोड़ा ये वो, फिर अभी आज से 2 साल पहले फिर मैं फैमिली गए। के साथ गया टर्की, और बड़ा संभल के गया। हालांकि वहाँ भी एक छोटा स्कैम हो गया, वो उसकी वो ट्राम का मुझे कार्ड लेना था, हाँ तो वो उसके लिए ज़ाहिर से तो मुझे हर जगह जाओ तो टर्किश में होता है, समझ नहीं आता। हाँ। एकदम से अयान मेरे साथ था मेरा बेटा, तो एक बंदा आया, उसने बोला यू नीड ट्रेन पास। तो मैंने कहा यस। कह रहा गिव मी 500। तो मैंने दे दिए। वो गया, उसने कार्ड लिया, कार्ड को रखा, पंच करा, उसने उसमें 50 लीरा का लाइक वो जो भी था क्रेडिट डाला। क्रेडिट डाला, और मैं खालते और कहना इट्स ओके। मैं होटल आया। अच्छा मैं समझ गया कि ये हो गया है, हो हो गया गया, है। लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, 500 का हुआ है। तो मैंने कहा चलो सही खैर है। है। तो मैं होटल में आके बोला उसको, मैंने कहा कितने का है, तो उसने बोला 100 लीरा ये। तो मैंने कहा लाइक द गाय हैड लाइक तो 500। तो कह रहा स्कैम। मैंने बोला भाई तुम्हारा मुल्क स्कैम के लिए मशहूर है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं दानियाल मानी हम लोग नुसरत जा रहे थे स्टेक खाने के लिए। तो इस्तकलाल से चलते हुए आए, आगे कॉर्नर पे जो सारा टैक्सी स्टैंड है। अब हम टैक्सी में बैठे हैं, दानियाल आगे बैठा है, पीछे मैं और मानी बैठे हुए हैं। अब लैंग्वेज बैरियर है, तो टैक्सी वाला बोल रहा है, वो कुछ अपनी ज़बान में बोलना शुरू हो गया ना, और वो मनी मनी बस मनी बोल रहा है। मनी लगा, मैं बोल रहा है बोल क्या रहा है। तो बहरहाल उसने समझाया कि ही वांट्स टू सी इफ़ वी हैव द राइट करेंसी और द रॉन्ग करेंसी, लाइक द न्यू करेंसी नोट और द ओल्डेस्ट वन। तो भाई दिखा देते हैं। अब दानियल ने वॉलेट खोला, वॉलेट खोल के वो नोट दिखा रहा है। अच्छा हम लोग ने बहुत आंखें गाड़ी हुई हैं। अच्छा और वो बंदा टैक्सी वाला भी हाथ नहीं लगा रहा है, वो दूर से बोला ओके ओके दिस वन इज़ फाइन, दिस वन इज़ फाइन, क्योंकि वो कह रहा था भाई हमारे यहाँ नोट चेंज हो गए, आप कौन सी करेंसी में पे करोगे। वो हाथ नहीं लग रहा, हाथ उसके यूं 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 कर रहा, ओके दिस इज फाइन दिस फाइन। मैं और दानियाल, मैं मानी दानियाल सबने वॉलेट पे आकर की है कि कोई उठा ना लेना।
अचानक से क्या होता है सर, बराबर साइड शीशे पे जो है ना, दरवाजे पे ढक ढक होता है, ढक 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 ढक। हमने यूं देखा है, मतलब चलो चलो चलो, मतलब इस तरीके से ना, मूव मूव मूव, पीछे गाड़ियों का रश लगा हुआ था। हमने यूं देखा, हमने कहा नहीं, उस बंदे ने बोला नो नो, ये करेंसी नोट नहीं चलेंगे, टेक अनदर कैश, मतलब हमने यूं यूं किया है। और इस दरमियान उसने $1000 निकाल लिए। अरे वो एटीएम पे एक हमारे हैं दोस्त, वो कह रहे मैं मुझे उनकी सुबह सुबह कॉल आई, कहने लगे यार मेरा मसला हो गया है, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं क्या हुआ? कहने लगे मैं वो एटीएम पे गया था, तो वो कार्ड डाला उन्होंने अपना, हाँ, तो इतनी देर में वो 3 आगे पीछे से, तो उन्होंने फ़ौरन आके जो है ना उसका वो पिन कोड देख लिया और उसको हेल्प करी, उसने विड्रॉल भी कर लिया। जैसे ही उसने विड्रॉल करके कार्ड निकाला, उसका कार्ड छीन के भाग गए और इतनी देर में टक 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 उसके अकाउंट से जो है वो ट्रांजेक्शन कर दी। कहने का मकसद ये है कि देखो दुनिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। हम कराची के एस्पेक्ट से डरते हैं ना यार कि यहाँ पर यहाँ मगिंग पे हो गई, यार स्नैचिंग हो गई, दुनिया भर में चलता दुनिया है। में है और बड़ी ख़तरनाक नौयत की है। दिमाग हाजिर रखना बड़ा चाहिए। बच के चलना पड़ता है। पिक पॉकेटर्स आपको ऐसे मिलेंगे। और यूरोप में तो और भी ज़्यादा यूरोप है। में तो भाई, आप पेरिस में तो आप नहीं ना, आप पीछे हाथ रख के चलें आप, या बस्ता अपना आगे हाथ रख के चलें, मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो मतलब ये बड़े मतलब हमारे एक दोस्त के फैमिली वाले गए थे, उनके तो पासपोर्ट सारे चोरी हो गए थे। ओए ओए ओए। तो ये तुम्हारे इस फोरम के एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूँ कि भाई, जो लोग अभी हमारी जनरेशन है आजकल, हर कोई बाहर जाना है हाँ, बाहर जाना है, तो बाहर जाना, वो गूगल कर लेना कि हाँ स्कैम्स क्या क्या होते हैं वहाँ पे। जाएं सर। कोई डेस्टिनेशन अजलान, कोई जगह, कराची इज़ नॉट सेफ ना, कहते हैं कोई जगह कराची की सेफ नहीं है, दुनिया में भी कोई जगह सेफ नहीं है। हमने हम फजूल जाते में हैं ना, अल्लाह करे उसे हाँ कराची को, हर जगह। वो थोड़ी सी रेसिस्ट बात हो जाएगी, लेकिन वो अभी मैं लंदन में था, तो हमारे दोस्त हमारा कहीं वेट कर रहे थे, तो उन्होंने वो एक बात बोली, कह रहा है भाई उस तरफ नहीं जाना, वहाँ सारे काले घूम रहे होते ओए हैं। ओए ओए। तो कहने का मकसद है वो सिर्फ उनको देखना ही जो है ना, वो बेसिकली दे आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड, कि वो उनको अंदाज़ा हो जाता है क्या कि ये ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट है इसको ये। तो बोलो। तो सफ़र करें तो बड़ा अलर्ट होके करें, बड़ा और गूगल कॉन्शियस कर लेंगे करें। यहाँ के स्कैम क्या क्या हो और हाँ, सकते हैं। स्कैम क्या क्या हो सकते हैं, किसी पे भरोसा ना करें, किसी की बात ना सुने, अतराफ़ में देखें कौन और किसी से आपने। कोई चीज़ ना ले, कोई टॉफी वॉफी दे वो भी मत नहीं लेना। नहीं, कुछ नहीं, वहाँ तो आपको जैसे बचपन में सिखाते ना बेटा, स्ट्रेंजर से टॉफी नहीं ले रही हो। असल में हम लोग की ना बेसिकली एक हमारी, हम समझते हैं कि वहाँ सब फरिश्ते रहते हैं, वो अच्छे लोग, वो इंग्लिश अच्छे बोलते लोग हैं ना, हैं, अच्छे इंग्लिश लोग हैं। बोलते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत जो है वो देखभाल के और बच के रहना। अदनान भाई, आपके साथ कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? यार मेरे भाई, अब आवाम बोलेगी अब आई ना मतलब की बात। मतलब की अब बताओ। हाँ। यार, ऐसे ऐसे सुनसान इलाकों से और जगहों से मैं घूमा हूँ ना, मतलब डर खौफ कुछ ना कुछ महसूस हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है ना, अच्छा। वो मेरे एसाब पे बड़ा सवार है। मैं, हमारे दोस्त मुर्तज़ा और अजद साहब, सही। ठीक है, नबील भांजा मेरा हमारा, वो लीड्स में होता है, तो नबील साहब ने बड़ी फरमाइश की, मामू खाना मेरे घर खाना है, आना है आपने, आना है। तो फिर वो मुर्तज़ा ने कहा कि हम लोग बाय रोड चलेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं। हम तीनों चले गए बाय रोड, ठीक है। होटल हमें, हमारे ये अजय साहब, उन्होंने होटल कराया ब्रैडफोर्ड में, ठीक है। Okay. अच्छा, ब्रैडफोर्ड ऑब्वियसली बात है, ब्रैडफोर्ड का नाम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि एक सर्टेन, वो ऐसा लगता है सारे देसी मीरपुर जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ के लोग हैं, तो मेरा भी दिमाग में वही था इसके अलावा होगा। बट इट वॉज, अब जिस जगह उसने होटल कराया अदलान, दैट जगह वॉज अ प्योर गोरा, एंशियंट गोरा प्लेस। ओके। अच्छा, वो होटल उसने कराया, हम चले गए, मुर्तज़ा हमें छोड़ के चला गया। मैं और अजत, हम दोनों, डिनर रात में था, हमने कहा यार कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। यार वो ऐसा कोई, मेरे ख्याल से वो 400 साल पुराना होटल होगा, 100-200 साल पुराना नहीं, मैंने 100-200 400। साल पुराने होटल भी देखा, उससे ज़्यादा ही पुराना होटल था। अच्छा, मैं और ये आए, थके हुए बहुत थे, जैसे बाय रोड हम ट्रेवल कर कर आए थे, रात का टाइम था, ये शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे होंगे। तो हम कमर सीधी कर लेते हैं,
तो वो जो हमारे दोस्त हैं अजय साहब, वो उनके अंदर बड़ी एक उनकी एक खूबी है कि वो बिस्तर पे लेटते हैं और उनके खर्राटे जो है ना वो गूंजना शुरू हो जाता है। क्या बात है, वो लेटे और सो ब्लेसिंग गए, होती है भी, लेटते सो गए, लेटते ही सो गए। जबरदस्त। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, मेरी सोते में आग लग गई। तुम बिलीव करो, मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे ब्लैंकेट को पैरों के साथ झंझोड़ा। मैं समझा ये है, मैंने यूं गर्दन करी तो वो मौसूफ का हाथ ऊपर और खर्राटे। मैं उसको देखता रहा, मुझे नहीं पता। मैंने गर्दन सीधी करी, मुझे कुछ नहीं। दरवाज़ा जो था उस भूत मंदिर का, भूतनाथ होटल का, बंद था। ठीक है। और मुझे नीचे से किसी के पैरों के निशान नज़र आए, मतलब पैर ऐसे कोई खड़ा हुआ है। मेरे अंदर हिम्मत हुई, मैं उठा, मैंने उठ के दरवाज़ा खोला। क्या, कौन है? कौन है? पुराना हॉन्टेड सा जो उसकी लॉबी थी, कॉरिडोर तो ठीक है, उसके आगे एक लकड़ी का दरवाज़ा था। कुछ नहीं, लेफ़्ट राइट देखा, कुछ नहीं। वो लाइट ना फ्लक्चुएट होना शुरू हुई। फुल हॉरर मूवी वाला सीन। यार मैंने खैर बस क्या हुआ मेरे साथ, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना, मैं चुप रहा। मैंने कहा मैं किसी से जिक्र भी करूँगा ना, मेरे अंदर एक आदत है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। हम गए, नबील के घर पे डिनर हुआ, उसके बाद फिर हम वहाँ गए, वो चाय शाय पे बैठ के हमने चाय पी है। मैंने खामोशी ही इख्तियार करी, मैंने कुछ नहीं बोला। रात सोना को वहीं था? आए, सोना वहीं था होटल में। तुम बिलीव करो, वो कमबख्त दोनों खर्राटे मार के सोते रहे, मैं नहीं सोया, अल्लाह। मैं नहीं सोया। लो, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या सीखा तुमने, ठीक है? और बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।